सो हे हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। चैनल पर नए हो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। तो आज हम अपने चैनल पर एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ स्टार डिवाइन आर्ट। तो बिना देर करे करते हैं एक्सप्लेनेशन को शुरू। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक पंछी कहीं उड़ रहा होता है। उसके बाद हमें 3 हिरन घास चरते हुए दिखाए जाते हैं। हमें किसी के गिरने की आवाज़ आती है और जिससे हिरन भाग जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये तो हमारा मेन लीड चैन शिंग है। ये घायल कंडीशन में नीचे पड़ा होता है। हमें पता चलता है कि इसी के पीछे इसी के सेक्ट के 3 डिसाइपल पड़े होते हैं। वो तीनों चैन शिंग के पीछे इसलिए पड़े होते हैं क्योंकि चैन शिंग चैन क्लैन का यंग मास्टर होता है और वो उसकी गद्दी हथियाना चाहते हैं। उनके लीडर का नाम चैन टाई होता है। चैन शिंग चैन टाई से कहता है कि तुम्हें अंकल की फिक्र नहीं है, तुम अभी तो मुझे मार दोगे पर तुम अंकल से नहीं बचने वाले। चैन टाई कहता है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं बोल दूंगा कि तुम्हें स्टार बीस्ट ने खा दिया क्योंकि तुम बहुत कमज़ोर हो। ये कह के चैन टाई चैन शिंग के पीछे उसे मारने के लिए भागने लगता है और हमारा मेन लीड भी उससे बचने के लिए भागने लगता है। चैन टाई चैन शिंग के ऊपर एक अटैक करता है पर बदकिस्मती से उसके अंकल वहां आ जाते हैं और उस अटैक को रोक देते हैं। चैन शिंग अपने अंकल को देख के बहुत खुश होता है। अंकल उससे कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना चैन शिंग, और ये कह के वो उस पर अटैक कर देते हैं। और हमें पता चलता है कि वो हेड की गद्दी के लालच में अपने ही भतीजे को मारने आए थे। उसका अंकल चैन शिंग उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा फ्यूनरल मैं बड़ी धूमधाम से करूँगा। चैन शिंग अपने अंकल से कहता है कि मुझे पता नहीं था अंकल कि आप हेड की सीट के लिए इतना नीचे तक गिर जाएंगे। चैन शिंग उससे कहता है कि मैं इतने सालों से इस सेक्ट की देखभाल कर रहा हूँ, क्या मुझे अब हेड की पोजीशन के लिए भी लड़ना नहीं चाहिए? मैं इतने सालों से सेक्ट को संभाल रहा हूँ पर फिर भी तुम सेक्ट लीडर कैसे बनोगे, ये मुझे मंजूर नहीं है। और ये कहकर चैन शिंग उस पर हमला कर देता है और चैन शिंग भी एक शील्ड बनाकर उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। पर चैन शिंग का अटैक बहुत पावरफुल था जिसकी वजह से उसकी शील्ड टूट जाती है और वो पीछे जाकर गिर जाता है। पर फिर भी वो भागने लगता है पर चैन टाई उस पे बो से हमला कर देता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। एक सैनिक चैन शिंग की ब्रेथ को चेक करके कहता है कि ये अब मर चुका है। ये बात सुन के चैन शिंग बहुत खुश हो जाता है पर उसी समय उसे किसी भयंकर बीस्ट के होने का एहसास होता है और वो अपने सैनिकों को वहां से चलने के लिए कहता है। उनके जाने के बाद चैन शिंग अपनी आंखें दोबारा खोल देता है और अब सीन कट होता है और हमें एक पार्टी को दिखाया जाता है जिसमें चैन शिंग बड़े बड़े आदमियों को उसकी पार्टी में आने के लिए ग्रीड कर रहा होता है। फिर हमें 2 आदमी बात करते हुए दिखाए जाते हैं। वो बात कर रहे थे कि चैन सेक्ट का हेड तो चैन शिंग होना चाहिए, तो ये चैन शिंग सेक्ट का हेड क्यों बन रहा है? दूसरा आदमी कहता है कि चैन शिंग की तो 10 दिन पहले डेथ हो चुकी है, इसलिए यह चैन शिंग सेक्ट का हेड बनने की कोशिश कर रहा है। दूसरा आदमी हैरान होकर कहता है कि अभी अभी तो चैन शिंग अडल्टहुड में पहुंचा था, वो इतनी जल्दी कैसे मर सकता है? दूसरा आदमी कहता है कि हाँ, चैन शिंग की डेथ सस्पिशियस तो है पर किसी भी हालत में चैन शिंग सेक्ट का हेड नहीं बनना चाहिए, आखिरकार वो एक अडॉप्टेड ब्रदर है। इसके बाद चैन शिंग स्टेज पर चढ़कर अनाउंस करता है कि आज के बाद चैन सेक्ट का हेड मैं हूँ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। सारे लोग उसको मस्का लगाने के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं पर मन ही मन में वो भी नहीं चाहते थे कि ये सेक्ट का लीडर बने। एक एक करके सभी उठकर उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं पर एक आदमी खड़ा होकर कहता है जिसका नाम चैन जियो होता है कि मैं इसके अगेंस्ट में हूँ। चैन जियोन कहता है कि यंग लॉर्ड कभी भी फेलिंग माउंटेन पर नहीं मर सकते और दूसरी बात वो कभी नहीं चाहते थे कि तुम जैसा कोई आदमी उनकी सीट को संभाले, इसीलिए तुम हेड की पोजीशन के लिए सूटेबल नहीं हो। इस बात पे चैन शिंग कहता है कि चैन शिंग फेलिंग माउंटेन पर मर चुका है और अब चैन सेक्ट को किसी हेड की ज़रूरत है, इसलिए मैं हेड बनने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? ये बात सुनकर चैन जियोन कहता है कि तुम इतने श्योर कैसे हो कि फेलोंग माउंटेन पे यंग लॉर्ड मर ही गए हैं, कहीं तुमने ही तो उन्हें नहीं मारा? ये बात सुनकर चैन शिंग का बेटा चैन टाई भड़क जाता है और गार्ड्स को उस पर हमला करने के लिए कहता है। चैन जियोन गार्ड्स से बचने की कोशिश करता है पर चैन टाई उसका लेवल देख के कहता है कि तुम कभी भी हमारे गार्ड्स का मुकाबला नहीं कर सकते।
कैसे न कैसे करके चैन जियुन उन गार्ड्स को पीछे कर देता है, पर भीड़ में से एक आदमी उठकर उसे मारकर नीचे गिरा देता है और कहता है कि आज चैन शेंग के लिए बहुत अच्छा दिन है, तुम उसमें रुकावट पैदा नहीं कर सकते। वो सिर्फ चैन शेंग के सामने अच्छा बनने के लिए ये कर रहा था और फिर चैन शेंग से पूछते हुए कहता है कि अब मुझे इससे कैसे डील करनी चाहिए। चैन शेंग कहता है कि हमारे एंसेस्टर के गिफ्ट के लिए इसकी बलि दे दी जाए। चैन जियुन घायल हालत में नीचे पड़ा होता है, जिसकी वजह से चैन टाई उसको मारने ही वाला होता है कि हमारा चैन जिंग अपने बीस्ट के ऊपर बैठकर आ जाता है। ये वही बीस्ट होता है जिसकी आहट चैन शेंग को फॉरेस्ट में सुनाई दी थी। और इसी इंटरेस्टिंग पार्ट के साथ हमारा एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। अगर आपको और ये सीरीज़ देखनी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इसके पार्ट फ्यूचर में देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।